नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्जुन फाइनेंशियल मंत्रा पर। क्या शुगर और फर्टिलाइजर सेक्टर के दिग्गज कंपनी ईट पेरी लिमिटेड अपने रिसेंट Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नंबर के बाद एक बड़ा मूव देने वाली है या फिर पॉलिसी हेडविंड स्टॉक को दबाकर रखेंगे? आज हम करेंगे ईआईडी पेरी का एक डिटेल और डीप एनालिसिस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट की गुड न्यूज और बैड न्यूज, टेक्निकल चार्ट पर बनने वाले इंपोर्टेंट सपोर्ट रजिस्टर और रिस्क मैनेजमेंट लेवल के। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो 100% सेबी गाइडलाइंस के दायरे में है और स्ट्रिक्टली सिर्फ एजुकेशन और केस स्टडी के पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजरी नहीं हूँ, इसलिए किसी भी तरह की बाय सेल करने की टिप नहीं देता। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं डीप एनालाइज। गुड न्यूज, क्रॉप प्रोटेक्शन शुगर कंपनी का क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ आई है, जहां रेवेन्यू 72.5 से परसेंट ईयर ऑफ ईयर बढ़कर 1,250.76 करोड़ हो गया है। ये NACL कंसोलिडेशन का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। स्टैंड लोन शुगर ग्रोथ, स्टैंड लोन शुगर रेवेन्यू 18.2% ईयर ऑफ ईयर की अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो 410 करोड़ पर पहुंच गई है। नियल ब्रैकबिन इनका न्यूचर कंटिन्यूस सेगमेंट अब प्रॉफिटेबल होने के कगार पर है। इसका EBIT लॉस घटकर सिर्फ 0.11 करोड़ रह गया है। CPG सेगमेंट का लॉस भी कम हुआ है। डेबिट एंड रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने RIPL बैंक लोन्स कंप्लीटली रीपे कर दिया है और RIPL SEZ से एग्जिट भी सितंबर 2026 तक ऑन ट्रैक है। बैड न्यूज, प्रॉफिट क्वेश्चन वन फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से PAT 42.5 ईयर ऑफ ईयर गिर गया है, जो कि सर्व मार्जिन कंपैरिजन के दर्शाता है। स्टैंड लोन बेसिस पर लॉस बढ़कर 89.29 करोड़ हो गया है। मार्जिन कौन से ओवरऑल EBITD मार्जिन 161 बेसिक पॉइंट गिरकर 8.66% पर आ गया है। फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिकेशन पे बढ़ते हैं। पॉलिसी और एथेनॉल हेडविंड, शुगर एक्सपोर्ट बनकर एथेनॉल स्टोनेशन जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी पोर्टेबल और पर भारी पड़ रही है। लोअर ENA ऑफर की वजह से इनका EBIT लगभग आधा होकर 8.66 करोड़ रह गया है। अदर इनकम ड्रॉ, कंपनी की अदर इनकम 66.6% ईयर ऑफ ईयर गिरकर 2.93 करोड़ पर आई है, जो कि एक क्लियर हेडवाइन है। टेक्निकल एनालाइज चार्ट के बारे में और बात कर लेते हैं अपन। अब आते हैं चार्ट पर। ईआईडी पेरी का शेयर फिलहाल 810 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट स्टडी के हिसाब से इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल ये है। ऑब्जर्वेशन जोन, अगर प्राइस में थोड़ा पुल बैक आता है तो पहला पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 774.7 के लेवल पर बढ़ता है। अगर अगर वीकनेस बढ़ती है तो डीपली 762 पॉइंट और 749 के आसपास मेजर सपोर्ट लेवल का ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये लेवल एडुकेशनल एक्लुमनी स्टडी के लिए ट्रैक करने लायक है। रिस्क मैनेजर, टेक्निकल फ्रेमवर्क डेली मूविंग के एवरेज के आधार पर एक स्टिक रिस्क मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट जोन जैसे 749 के लिए नीचे का लेवल क्लोजली मॉनिटर किया जाना चाहिए। इसके ब्रेक होने पर स्टॉक में फ्यूचर वीकनेस वेरियस आने की संभावना है। एग्जिट रेजिस्टेंस लेवल, शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस के अपर की तरफ पहली बड़ी रुकावट रेजिस्टेंस 812 पर है। अपसाइड व्यू, अगर स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है और लेवल को तोड़ता है तो अगला अगला मेजर टारगेट रेजिस्टेंस 824 के आसपास चार्ट पर देखा जा सकता है। दोस्तों, PID पेरी अपने क्रॉप प्रोडक्शन और शुगर रेवेन्यू में टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन पॉलिसी के रोड ब्लॉक और मार्जिन कंपैरिजन का प्रेशर बॉटम लाइन पर साफ दिख रहा है। इस कंडीशन में चार्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का क्लोजली ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एनालाइज और बताए गए लेवल स्ट्रिक्टली एजुकेशनल और केस के स्टडी पर्पज के लिए। मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने खुद की डीप रिसर्च जरूर करें और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल ईयर
एडवाइजरी से सलाह रहे हैं। अगर आपको आज का ये डीप डीप एनालाइज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और स्टॉक मार्केट की ऐसी लॉजिकल और प्योरली एजुकेशनल वीडियो के लिए अर्जुन फाइनेंस से मंत्रा को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू।